चलिए क्लास आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी आज मैं आपको अगले 4 फॉर्मूलाज बताऊंगी। अब जरा ध्यान से देखना, आपने ये 4 फॉर्मूलाज लिखे थे। साइन ए प्लस बी लिखा था, क्या था जी? प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। मैं फॉर्मूलाज ना बनाने बता रही हूं आपको। हाँ, साइन एक्स प्लस वाई का लिखा था आपने फॉर्मूला, बट हम अब इसमें एक्स और वाई को किस में लिख रहे हैं? ए और बी में, ताकि आपके पास 4 अलग अल्फाबेट में एक 4 आइडेंटिटीज का सेट आ जाए जिसको आप इजीली लर्न कर सको और मिक्सअप ना हो पिछली 4 से। आपने 4 जो आइडेंटिटीज की हुई थी वो ये की थी, साइन एक्स प्लस वाई की थी, साइन एक्स माइनस वाई की थी, कॉस एक्स प्लस वाई की और कॉस एक्स माइनस वाई की। मैं कर क्या रही हूं? एक्स को रिप्लेस किससे कर रही हूँ? वाई को किससे रिप्लेस कर रही हूं मैं? बी से। समझ गए? तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या बनेगी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ऐसे ही साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या बनेगी? ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही बनेगी, राइट? अब मैं अगर इन दोनों को एक बार क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो ऐड करने से क्या होगा? ये वाली जो 2 टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में आती है। साइन 2a। हाँ, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में सिर्फ ये 2 टर्म, और जो कि ये सेम है, तो ये क्या बन जाएंगी? 2 साइन ए कॉस बी। तो आपकी जो आइडेंटिटी बन गई वो ये बन गई 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू। अब जरा याद करने का तरीका सीख लो। अगर मल्टीप्लाई में 2 साइन कॉस है तो साइन की आइडेंटिटी आती है, साइन की आइडेंटिटी आती है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे वाले में a माइनस बी। यहां मल्टीप्लाई है तो यहां पर क्या आएगा? प्लस है। साइन कॉस के केस में प्लस बीच में आता है, साइन के बीच में प्लस आता है, राइट? अब इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना कैसे है? प्लस वाली इक्वेशन में से माइनस वाली को सब्ट्रैक्ट करना, यानी अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बोल दूं तो मुझे इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को, ठीक है? अब सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के केस में अब कौन सी 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगी? ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाली 2 टर्म से मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, है ना? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले लेफ्ट हैंड साइड बताओ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन। तरीके से लिखेंगे, यानी कि 2 कॉस ए साइन बी, यानी अगर कॉस पहले है और साइन बाद में है तो साइन के बीच में क्या आना है? माइनस। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और बाद वाले में a माइनस बी। सो यू हैव टू लर्न दीज 2 आइडेंटिटीज। 2 साइन ए कॉस बी इज दिस वन एंड 2 कॉस ए साइन बी इज दिस वन। 2 आइडेंटिटी बनानी समझ आ गई? और ये 2 आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे कौन से 2 चाहिए? साइन और साइन चाहिए, यानी 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी में साइन आता है, बीच में एक में जिसमें साइन पहले है उसमें प्लस आएगा, जिसमें कॉस पहले है उसमें माइनस आएगा।
दोनों में पहले ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा और बाद वाले ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा। आई होप कि ये दो इक्वेशन से ये दो इक्वेशन बनानी अच्छे से समझ आ गई या नहीं? सही, राइट? नोटेड डाउन, नोट कर लो सब लोग। फिर अब मैं बताऊंगी अगली दो आइडेंटिटीज। अब अगली दो आइडेंटिटीज कौन कौन सी? cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई में सेम वही करना है। x को रिप्लेस किससे करेंगे? a से, और y को किससे करेंगे? b से। जरा बोलना, cos a प्लस b की आइडेंटिटी क्या बनेगी? cos a cos b। नकुल आगे आ जाओ। और बीच में साइन कौन सा होता है? माइनस का। साइन a साइन b। अगेन cos a माइनस b की आइडेंटिटी cos a cos b और प्लस साइन a साइन b। यही होगी दो आइडेंटिटी। एक को मैंने डाल दिया थर्ड और एक को फोर्थ। अब वही मुझे क्या करना है, एक बार तो इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं सी, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएंगी, हो जाएंगी। क्या बचेगा मेरे पास? हाँ, डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये वाली टर्म पहले लिख रही हूं मैं। 2 cos a cos b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस b cos a माइनस b। दैट विल बी योर नेक्स्ट आइडेंटिटी जिसमें cos और cos है। तो अगर cos और cos है तो आइडेंटिटी cos cos की ही है और बीच में क्या आएगा? प्लस। अब जरा ध्यान देना, ऊपर अगर cos पहले था तो माइनस था, यहां पे अगर दोनों ही cos cos हैं तो प्लस है। चेंज हो गया? ठीक है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। अब मुझे करना है माइनस। तो इन्हीं दोनों को जब हम माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान देंगे प्लस वाली इक्वेशन में से माइनस वाली इक्वेशन को माइनस करना है ताकि माइनस का प्लस बन सके। तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 4 में से माइनस करूंगी इक्वेशन 3 को। तो अब की बार साइन किसके चेंज हो जाएंगे? इक्वेशन 1 के साइन चेंज हो जाएंगे। ये कर भी दो, 3 के, सॉरी, इक्वेशन 3 के साइन चेंज हो जाएंगे और ये कर भी दो जैसे मैंने किया। तो अब होगा क्या, अब ये वाली टर्म जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी? 2 साइन ए साइन बी। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू, पहले कौन सा है? a माइनस, यस, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, क्योंकि माइनस यहां पर भी आएगा। ये जो साइन चेंज करे है ना ऊपर, यहां पे भी कर देना साइन चेंज। सो दैट इज योर नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो आज हमने ना ये 4 आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कौन कौन सी हैं 4 आइडेंटिटीज? 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। जिसमें से ये वाली आइडेंटिटी ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 साइन साइन है, मतलब अगर सेम सेम आ रहे हैं, देखो कॉस कॉस, यहां पे, यहां ध्यान दो नकुल, कॉस कॉस साइन साइन, अगर ये सेम सेम है तो कॉस कॉस की ही आइडेंटिटी आती है। अगर कॉस पहले है तो प्लस, और अगर साइन है तो माइनस। माइनस वाले में ए माइनस बी पहले है और ए प्लस बी बाद में। ये आइडेंटिटी कुछ हटके है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है, राइट? चारों आइडेंटिटीज बनानी सिखाई क्यों है? ताकि अगर पेपर में ना याद आ रही हो तो बना के देख सकते हो। मैंने अपने टाइम में जब पेपर दिया था ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमारे लिए भी ये सब कुछ नया था। तो 15 मिनट का जो पेपर रीडिंग का टाइम मिलता है उसमें सबसे पहला काम यही करा था, लास्ट वाले पेज पे सारी आइडेंटिटीज लिख दी थी और जितने फॉर्मुलाज पढ़ के गई थी सारे वो फॉर्मुलाज ही लिख दिए थे पहले। जो भी बड़े बड़े से फॉर्मुलाज होते हैं, आइडेंटिटीज हो गई, कोई और बड़ा सा फॉर्मुला हो, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें डर लगता है हमको इसमें भूल ना जाए, सबसे पहला 15 मिनट के काम में लास्ट वाले पेज पे पेंसिल से लिख दो।
कोई नंबर नहीं कटते उसके बाद लास्ट में जब पेपर खत्म हो जाए, टाइम मिले तो इरेज कर दो, नहीं मिले तो ऐसे ही छोड़ दो। सेफ साइड लेके चलना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब इनको प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चंस में। लाइक मैं सीधा एक्सरसाइज से शुरू कर रही हूँ। नहीं करनी, एक्सरसाइज से नहीं करूंगी, एक्सरसाइज के तुम करोगे नहीं तो फिर तुम सॉल्ट वाले देख करके कर लोगे। कम टू एग्जाम्पल 1 at page 3.78. Express the following as a sum or difference. As a sum or difference. First part है 2 sin 5x और cos 3x। ध्यान देंगे, अब जरा ध्यान देना जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं। हमेशा बड़े वाले एंगल को A लेना, छोटे वाले एंगल को B लेना। क्या फॉर्म बन गई है हमारे पास ये क्वेश्चन की? 2 sin A यस, 2 sin A cos B। डिफरेंट डिफरेंट है, एक साइन है एक कॉस है, तो आइडेंटिटी आएगी साइन साइन की। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रही हूं, पूरी एक साथ मत लिखना। साइन बीच में जगह छोड़ी, साइन। अब साइन पहले है तो बीच में क्या आएगा? प्लस। पहले ब्रैकेट में A plus B बाद वाले ब्रैकेट में A minus B। याद करनी आसान है Yes। कि मुश्किल? आसान है ना? क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएंगी आइडेंटिटीज, बट पैटर्न के साथ। जैसे तुम्हें ऐड शुगर टू कॉफी, कौन से उसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव वो सिखाया, सेम ऐसे ही तुम्हारा ये याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब रखो वैल्यू। तो 2 sin 5x cos 3x कितना आ जाएगा? यस 8x डायरेक्ट लिख रहे हैं, और प्लस साइन, दैट इज द आंसर। कुछ नहीं करना और। हाँ जी, 1 मार्क हो गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 2-3 आइडेंटिटीज इकट्ठी लग रही होंगी, वो आएंगे 3 नंबर में, ठीक है। अब जरा इसके अदर पार्ट्स में से आप मुझे 3 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट तुम करो, थर्ड पार्ट तुम करो, फोर्थ पार्ट तुम करो। सेकंड पार्ट है 2 cos 7x/2 sin 5x/2। थर्ड पार्ट है sin x/2 sin 3x/2। फोर्थ पार्ट है cos 5π/12 cos π/12। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, स्पेशली इन 2 पार्ट्स में 2 नहीं दे रखा, तो आप सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, ताकि आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सको। जब तक ये 2 नहीं होगा आप ऊपर वाली एक भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, समझ रहे हो? तो जिसमें 2 नहीं है उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अपॉन कर सकते हैं। हाँ एक ही बात है, इसमें sin A plus B प्लस sin A minus B में अपॉन कर दूंगी। हाँ एक ही बात है। हाँ बट करना है ना, ये दिखाना है, ये वाला स्टेप ना दिखाना है, ये दिखा देना। इसके बाद से अंदर वाली ब्रैकेट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिर्फ अंदर जो ब्रैकेट है इसमें आइडेंटिटी लगेगी। लाइक 1/2 हाँ हाँ 1/2 साथ साथ चलेगा, बाहर वाला बिल्कुल बाहर का 1/2 साथ साथ जाएगा। मान्य तुम कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हो? 2 cos A sin B में sin A plus B माइनस यस, ऐसे नहीं जैसे सिखाया वैसे, ये दोनों अलग अलग है, तो साइन साइन की आइडेंटिटी आएगी और कॉस पहले है तो बीच में क्या आएगा? माइनस। पहले ब्रैकेट में A plus B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B। बिल्कुल सही, इस तरह से ही लिखना है, लिखना भी इसी तरीके से है। परिन इसमें बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? 2 साइन साइन, A minus कॉस कॉस की आइडेंटिटी आएगी और बीच में क्या आएगा? माइनस माइनस। पहले वाले ब्रैकेट में माइनस और दूसरे में A A प्लस B। नकुल 2 cos cos है, cos cos की आइडेंटिटी आएगी, बीच में
प्लस आएगा पहले और बाद वाले में a माइनस बी। करेक्ट। अप्लाई करो और बताओ मुझे क्या क्या आंसर इनके आ रहे हैं। का साइन 6x माइनस साइन x। इसका आंसर आ रहा है सेकंड पार्ट का साइन 6x ठीक है माइनस साइन x। करेक्ट है। अब आप माने फिफ्थ पार्ट करना शुरू कर दो। 2 साइन 45 डिग्री साइन 15 डिग्री हो गई सारा। अरे वाह तेरा हाँ ठीक है 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 ठीक है। अब कल अच्छा सा करके आइयो पेपर, नंबर पूरे आने चाहिए तेरे। बहुत बढ़िया गुड। ये आ गया अच्छे से ड्रॉ करना। चलो ठीक है ऑल द बेस्ट। हाँ आंसर बोलो क्या आ रहा है। मैं वहीं से 1/2 तो आएगा ही आएगा। ब्रैकेट माइनस कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स ही रहेगा। माइनस कॉस 2 माइनस कॉस बिल्कुल सही है। नकुल तुम बताओ आंसर इसका क्या आ रहा है। हाफ कॉस नहीं उनकी वैल्यू रखनी है cos π/2 और cos π/3 की। पूरा सॉल्व करके आंसर बताना है। cos π/2 तुझे पता है कितना होता है। तुम्हारे पास ये आ रहा होगा cos π/2 और प्लस cos π/3 यही आ रहा है ना। इसको फर्दर सॉल्व करना है। π/2 कितना डिग्री होता है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है। cos 90 की वैल्यू 0 और cos π/3 कितना होता है 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। समझ गए। और ये 1 मार्क क्वेश्चन है। अभी तुम जो कर रहे हो ना अभी 1 मार्क क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें ऐसी घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें तुम्हें एमसीक्यूज में ऑप्शंस दिए होंगे है ना। तो ऐसा भी नहीं कि अगर हमने यहाँ तक कर दिया हमारे नंबर कट जाएंगे। तो तुम्हारा जब तुम यहाँ तक पहुंचोगे तो वो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई अब इसमें हमें π/2 और π/3 की वैल्यू रखनी है। राइट। फिफ्थ पार्ट का आंसर कितना आ रहा है 3 माइनस 1/2। आंसर कितना आ रहा है √3 हाँ माइनस 1 बिल्कुल सही आ रहा है करेक्ट है। तो अब तुम्हें आइडेंटिटी अप्लाई करनी आ गई। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में आया हुआ है। एग्जाम्पल 2 प्रूव दैट cosec 45 plus x cosec 45 minus x 2 sec 2x। अब करो क्या लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो और cosec को क्या लिख देंगे cosec को क्या लिख देंगे 1/sin। तो ये 1/, में चलेगा पूरा का पूरा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी 1/sin 1 और पूरे के पूरे अपॉन में साइन 45 प्लस एक्स और साइन 45 माइनस एक्स। अब इसमें भी देखो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी और 2 हमारे पास है नहीं। तो मैं अगले स्टेप में पहले क्या कर दूंगी इसमें या यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर देंगे। अब ऊपर वाला 2 एज इट इज और नीचे लगा दो आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी 2 साइन ए साइन बी वाली। नकुल 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी साइन साइन है तो क्या आएगा कॉस और कॉस और बीच में माइनस। पहले ब्रैकेट में a माइनस बी बाद वाले में a प्लस बी। आसान है याद करनी फॉर्म आइडेंटिटी। ठीक है जितनी देर में एक्सरसाइज होगी उतनी देर में तुम्हें आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी अच्छे से। अप्लाई कर दो क्या बनेगा cos 45 प्लस x माइनस 45 प्लस x माइनस एक्स। अच्छा तुमने ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस cos 45 प्लस x प्लस 45 माइनस x 45 प्लस एक्स प्लस
हाँ जी, कितना आया? cos 2x plus 90 यहाँ पे तो 2x आ जाए, यहाँ पे तो वो 45 हाँ, यहाँ पे Cos 2x आ 2x जाएगा माइनस cos 90 और cos 90 की वैल्यू अभी देखी थी कितनी थी? 0 थी। और 1/cos कितना होता है जी? सेट और यही आपकी, राइट और ये हो गया। आंसर आसान था मुश्किल था? इजी है ना? ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट। ये ऊपर जो आपने क्वेश्चन किया है वो 2 मार्क का है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये 3 मार्क का है। 2 cos pi by 13 9 pi by 13 3 pi by 13 5 pi by 13 is equals to 0. डन। अब इसमें ये वाली जो टर्म है वो सिंगल एक ही टर्म है, इसमें आपकी आइडेंटिटी लग सकती है 2 cos A cos B की। बात ये किसे A लेंगे किसे B लेंगे? बड़े एंगल को A, छोटे एंगल को B। अप्लाई द आइडेंटिटी क्या आएगा? cos cos है तो cos और cos आएगा, बीच में प्लस आएगा, पहले ब्रैकेट में a plus b बाद वाले में a minus a माइनस b। इजी टू लर्न, ठीक है? वैल्यू पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपकी? cos 9 pi by 13 प्लस pi by 13, फिर cos 9 pi by 13 माइनस pi by 13। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है ना? और बाद की जो दो टर्म्स है वो एज इट इज 3 pi by 13 5 pi by 13। ठीक, कितना आएगा सिंप्लीफाई करके? 10 by 3 8 by ठीक है जी। इतना इतना नहीं है ये। हाँ क्यों नहीं, अभी आगे है, अभी मुझे प्रूफ 0 करना है ना, अभी 0 कहाँ प्रूव हुआ। अब बात आती है कि आप इनको किस फॉर्म में लिख सकते हो, कन्वर्ट किस फॉर्म में कर सकते हो। अभी अगर ऊपर नंबर बड़ा होता तो तुम इजीली इसको डिवाइड कर सकते थे। सपोज अगर ये 13/10 होता तो आप इसको डिवाइड करके क्या लिख सकते थे? 10 से जब डिवाइड कर दे 13 को 1 10 चलता, 3 बच जाता, तो आप 13/10 पाई को क्या लिखते? पाई प्लस 3 पाई बाय 10 लिखते। लेकिन ऊपर क्या है? छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर है ना। अब इसको किस फॉर्म में लिखोगे? तो 10 पाई बाय 13 को देखो, 13 में से मैं 10 बाय 13 को मैं 1 माइनस 3 बाय 13 लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकते हो। अब ये मैंने किया कैसे? मैंने किया कैसे? 10 अंदर लिखा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा मुझे अंदर ही लिखना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। 13 से मुझे इसे डिवाइड करना है। अब 13 के टेबल में 13 1 13 ही 10 से बड़ा है। मैंने 1 चलाया, क्या बच गया नीचे? माइनस का 3 बच गया कि नहीं बच गया? रूल वही है मेरा। तो 10/13 को मैं क्या लिखूंगी? 1 प्लस माइनस के 3/13, यानी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर।
बात समझ आ रही है नकुल? सबको समझ आ रहा है? ठीक, तो अब तुम बताओ इसको क्या लिखोगे? कॉस पाई पाई माइनस 3 पाई बाय 13। तो अब अच्छा एक और चीज, यहाँ पे तुमने कॉस नहीं लिखा इनके साथ, ये दो टर्म के साथ कॉस भी था। कॉस 3 पाई बाय 13 कॉस 5 पाई बाय 13, है ना? तो अब मेरे पास इसमें जो 3 पाई बाय 13 है वो ऑलरेडी मेरे पास ये टर्म है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। ठीक है, अब ऐसे ही इसको बताओ, 8 से जब डिवाइड करोगे 13 को, सेम ऐसे जैसे मैंने 10 को किया है। पाई माइनस यस, 8 अंदर रखोगे, 13 से डिवाइड करोगे, 13 1 13, माइनस के तो माइनस के 5 बच जाएंगे, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? पाई माइनस 5 पाई बाय 13। तो यहां से मेरे पास जो सॉल्व करके आएगा वो 5 पाई बाय 13 की टर्म्स में आएगा, तो मैं इसे नहीं छेड़ूंगी, इसको एज इट इज लिखना है। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? और ये जो काम हमने किया है ना, ये आपने करके दिखाना है। इट इज नॉट रफ वर्क, बेसिकली इट इज कैलकुलेशन वर्क, जो कि मार्जिन लाइंस पे आपने शो करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पता था मुझे होगा सॉल्व। हाँ जी, नाउ पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 3 पाई बाय 13 और ये माइनस कॉस 5 पाई बाय 13 और ये प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। कट गए, यही आपकी, और हैंस आसान था मुश्किल था? 3 नंबर में आएगा। आप देख रहे हो ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्यों है, उसका रीजन समझो पहले। पहला रीजन आइडेंटिटी, दूसरा पाई में, दूसरा रीजन ये, तीसरा कटिंग, नहीं तीसरा कटिंग नहीं, एक मिनट, कन्वर्जन कन्वर्ट भी तो किया ही है इसको इसमें। और फिर आइडेंटिटी लगाओ। 3 कंसेप्ट हो गए ना। पहला कंसेप्ट तो ये आइडेंटिटी, दूसरा कंसेप्ट जो आपने हाँ इसको पाई माइनस में जो चेंज किया है, और तीसरा कंसेप्ट जो पाई माइनस दिस को ये लिखा है। दैट्स वाई 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, प्रूव दैट cos square a plus cos square b minus 2 cos a cos b, और इनटू में यहीं पे cos a plus b भी है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a plus b। अब कॉमन सी बात है, बच्चे पता क्या करेंगे, इस पूरे को cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर लिख देंगे और ये टर्म एज इट इज लिख देंगे। तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि ये पूरी की पूरी ना एक टर्म है मेरे पास, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। लगी समझ? तो मुझे इसमें क्या करना है, पहले 2 cos a cos b में सिर्फ ये जो इतनी टर्म है ना, इसमें आइडेंटिटी लगा के, अब 2 cos a cos b माइनस एज इट इज लिख रही हूं मैं, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b एज इट इज। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी नकुल, cos cos है, बाहर माइनस है तो पहले ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना ताकि प्लस माइनस की गलती हो ही ना। cos cos है तो cos cos की आइडेंटिटी आएगी, बीच में प्लस आएगा पहले और बाद में a माइनस b, और इसके साथ है cos a प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या आएगा जी। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी, तो ये दोनों तो एज इट इज cos स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर बी। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से समझना, एंगल सेम है तो ही कॉस का स्क्वायर बनेगा। जब इसकी इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर नहीं बनेगा। इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, एंगल सेम है तो आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। लेकिन जब इसको इसमें कर रहे हैं तो एंगल अलग अलग है, तो क्या बनेगा? कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। कंसेप्ट क्लियर और नॉट? वरना पता है बच्चे क्या लिखते हैं इसको, समझो, देखो दिमाग उतारी हूं बच्चों का कैसे चलते हैं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई होगी तो बन गया कॉस स्क्वायर, और ए प्लस बी की ए माइनस बी में होगी तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ऐसे दिमाग चलते हैं बच्चों के, इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है, लिमिट में चलाना है। तो अगर एंगल डिफरेंट है तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ सिंपली मल्टीप्लाई में आ जाएगी, कोई पावर नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब आपके पास ये चार टर्म्स बन गई, 1 2 3 और 4 टर्म्स बन गई। अब आप इन 3 टर्म्स को वो लिख सकते हो जो आप लिखना चाह रहे थे। नहीं लिख सकते, अभी भी नहीं लिख सकते, हाँ अभी भी नहीं लिख सकते, 2 कॉस ए कॉस बी नहीं है ना, हाँ अभी नहीं लिख सकते। अच्छा, अब ये बन गया तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, और माइनस से ये वाला प्लस माइनस बन जाएगा कॉस ए माइनस बी। मैं इसमें ना प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिख रही हूं क्योंकि मुझे बड़े वाला एंगल पहले लिखना है, ठीक है। एंड अगेन इस लास्ट वाले टर्म में ना, लास्ट वाली टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया? क्यों किया? ताकि मैं इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूं, 2 कॉस ए कॉस बी की फर्दर जो ऊपर लगाई थी, कहीं मैं उससे वापस क्वेश्चन पे नहीं पहुंच जाऊंगी, होना तो नहीं चाहिए। करके देख लेते हैं एक बारी, चलो। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, कॉस स्क्वायर बी एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी एज इट इज, माइनस 1/2 एज इट इज, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी कॉस कॉस वाली होगी, बीच में प्लस होगा। पहले इसमें दोनों को ऐड करेंगे और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। क्या बन जाएगा ये? cos 2a प्लस कॉस 2b cos 2b। बाकी सब कुछ सेम। अब cos 2a की, अब जरा ध्यान से देखना, cos 2a की 3 आइडेंटिटीज है, मुझे यहां पे चूज करनी है तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए चूज करूंगी। अगर मैं cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख दूं, बाहर ये 1/2 और माइनस का साइन है, तो जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से 2 कटेगा, माइनस का cos स्क्वायर a आएगा, जिससे इस वाले cos स्क्वायर a की छुट्टी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 लिख दूं इसको, तो जब ये माइनस का हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के cos स्क्वायर भी आएगा, उससे इसकी छुट्टी हो जाएगी। दोनों कट जाएंगे, है ना। चलो जी कर दो कंटिन्यू। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a प्लस b माइनस के, अब मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूं तो ध्यान रखना बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाने हैं। माइनस cos स्क्वायर a प्लस 1/2 माइनस cos स्क्वायर b प्लस 1/2, यही आएगा।
ये दोनों तो कट गए, वन बाई टू और प्लस के वन बाई टू क्या बन गया, वन, और माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी एज इट इज। अब जरा बताना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? तो ये क्या आ गया, आई थिंक यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो, मार्क कर लो। जब भी एग्जाम की या टेस्ट की तैयारी करोगे इसको रिटन प्रैक्टिस के साथ करना। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो क्वेश्चन कभी नहीं आया वो कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो? अलग सा क्वेश्चन है, रिटन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5, फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट sin x plus y minus 2 sin x plus sin x plus y cos x plus y minus 2 cos x प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लगेंगी। सी हाउ, ध्यान देना जरा। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होगी? साइन एक्स कॉस वाई। हाँ, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, ये मैंने गलती से कर दिया, माइनस है। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हो? 2 साइन एक्स कॉस वाई। डायरेक्टली लिखना है। और नीचे कॉस एक्स प्लस वाई पर आइडेंटिटी लिखनी है मान्या, और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, इसको क्या लिखोगे? कॉस कॉस है, बीच में प्लस है। अभी आइडेंटिटीज आप देख करके लिख सकते हो। ये देखो, जो आपके पास साइन, वेट साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई है, साइन साइन है, बीच में प्लस है, ये आइडेंटिटी 2 साइन कॉस की थी या नहीं थी? ऐसे ही कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, जो आइडेंटिटी है वो 2 कॉस कॉस की है या नहीं? क्योंकि अगर यहां पर कॉस कॉस के बीच में माइनस का साइन हो तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है साइन साइन की, 2 साइन साइन वाली, राइट? अप्लाई कर दो इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन जाएगी 2 साइन एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स एज इट इज, और नीचे बन जाएगी 2 cos x cos y माइनस 2। हाँ, क्या आ जाएगा कॉमन? 2 साइन एक्स, क्या बचेगा? ब्रैकेट कॉस वाई माइनस 1 यही राइट हैंड साइड। हाँ, मैंने लिखी नहीं राइट हैंड साइड। हाँ, इज इक्वल्स टू 10x है, ये प्रूफ करना है। 3, ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन है। हाँ जी, लेकिन 3 नंबर का क्यों है? लिसन, एक नंबर जिसने ये आइडेंटिटी करेक्ट लगा दी, एक नंबर जिसने ये आइडेंटिटी करेक्ट लगा दी, और एक नंबर बाकी का बचा कुचा, कॉमन लेना, कटिंग करनी, फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसका जरा सेकंड पार्ट मुझे जरा खुद से करके दिखा दो तो मुझे खुशी हो जाएगी। 2 साइन अल्फा माइनस गामा कॉस गामा
साइन अल्फा माइनस 2 गामा, 2 साइन बीटा माइनस गामा कॉस गामा माइनस साइन बीटा माइनस 2 गामा। देखते हैं तुम्हें, और इज इक्वल्स टू जो लाना है साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा लाना है। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के इतना पहचान पा रहे हो कि कहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए? बताना जरा। 2 साइन अल्फा माइनस यस, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? 2 साइन ए, ये मैं ऊपर ही लिख रही हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? 2 साइन ए कॉस बी की, 2 साइन ए कॉस बी लग जाएगी कि नहीं? और नीचे इसमें कौन सी लग जाएगी? 2 सेम लगेगी, साइन ए कॉस बी। होती क्या आइडेंटिटी नकुल? साइन और साइन आएगा, बीच में प्लस आएगा, पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा, बाद वाले में। ऐसे करोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएंगे। ए कौन सा है, बी कौन सा? बड़ा एंगल ए। पता कैसे? अरे ये यार देखना, एक गामा माइनस हो रहा है अल्फा में से, इसको ये ले सिंपल। अगर तूने इसको, सुन मेरी बात, तेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अगर तूने गामा को ए ले लिया तो आइडेंटिटी 2 कॉस ए साइन बी की बनेगी, फिर साइन यहां पे माइनस आएगा। समझ रहे हो? अगर आपने, ध्यान से सुनो, अगर आपने गामा को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो आइडेंटिटी बनी 2 कॉस ए साइन बी। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहां पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? समझे? उससे भी करेक्ट आएगा तुम्हारा आंसर। अगर आपने इसको ए ले लिया और इसको बी लिया तो आपको आइडेंटिटी में यहां पे माइनस लेना है, और ये हो जाएगी 2 कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी। समझे? क्योंकि कॉस के साथ ए आ रहा है आपके पास, साइन के साथ बी आ रहा है। एक क्वेश्चन करा, हाँ, इसके अंदर तो आपने ऐसे लिखा था ना, उसमें कौन से राइट। बस ये क्वेश्चन करके आज मैं तुम्हारी जल्दी छुट्टी कर दूंगी। नकुल मेरी शक्ल देख रहा है कि मैम जल्दी छुट्टी, जैसे बोल रहे हैं जैसे बहुत जल्दी छुट्टी हो गई हो। और फिर मैं आपको एग्जाम्पल 6 और 7 होमवर्क में दूंगी, वो आपने मुझे घर से करके दिखाना है। 6 और 7 ओनली 2। सिक्स और 7 भी नहीं, मैं तुम्हें खाली 6 ही दे रही हूँ। चलो बस वही करके दिखा देना, करके ही चले जाओ। क्या तुम घर से करोगे, परेशान होगे। यहां से करोगे ज्यादा सही रहेगा, घर से करोगे। होमवर्क में आपका इसमें लिख रही हूं, जो आपका होमवर्क है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। प्रूव दैट 10 pi by 3 plus x, 10 pi by 3 minus x is equals to 2 cos 2x plus 1, 2 cos 2x minus 1. कहां तक पहुंचे हो तुम इस क्वेश्चन में? इसके अगले स्टेप। हाँ, इसके अगले स्टेप पे बताओ मुझे क्या लिखा। ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, ये तो अलग है, ये तो अलग है। हाँ जी बताओ क्या आया? साइन, हाँ, अल्फा माइनस गामा प्लस प्लस गामा, और फिर प्लस
साइन साइन अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस गामा, और अपॉन में, और ये भी तो है साथ में, माइनस के साइन अल्फा माइनस 2 गामा। तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गए, एक प्लस में एक माइनस में है, और नीचे क्या आएगा, सेम साइन बीटा माइनस गामा प्लस गामा और प्लस साइन बीटा माइनस गामा माइनस गामा, साइन बीटा माइनस 2 गामा, ये भी कट गए, बचा क्या, अल्फा माइनस गामा प्लस अल्फा ही तो बचा बस, साइन गामा से गामा कट गया, साइन बीटा। हाँ अरे ये तो हो गया, मैंने देखा नहीं, ये तो कट भी हो गया। राइट, इजी। बस एक क्वेश्चन मैंने दिया है तुम्हें, वैसे तुम्हारी इच्छा है करके जाना चाहो तो ज्यादा बेटर है।